12 नंबर के पेज पे आइए, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, भरद्वाज ऋषि के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय थे, ये बात हरित संहिता में प्राप्त होती है। उसके बाद 3rd नंबर पे अंडरलाइन करें, वाग्भट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आइए, ये 32 श्लोक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधे श्लोक नंबर आइए 38। ठीक है, पेज के लास्ट में 38 श्लोक नंबर है, 12वें पेज पे 38 श्लोक नंबर है। इसमें हिंदी में आइए, स्वर्ग में स्थित देवताओं के साथ ऋषिगण परम शिव के उच्च स्वर से कहे गए पुण्य में उस शब्द को सुने और सुनकर प्रसन्न हुए और आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ। ये पूछा जा सकता है कि ये जो है वो कहाँ से निकला, आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध एवं गंभीर अहो साधु वर्ड यूज किया गया है। अहो साधु कैसा वर्ड था, स्निग्ध और गंभीर था। यह शब्द तीनों लोक में फैल गया, अर्थात इतने उच्च स्वर में यह शब्द हुआ कि इसकी प्रतिध्वनि लोकत्रय में गूंज गई। उस समय कल्याणकारी वायु बहने लगा, सभी दिशाएं प्रभा से प्रकाशित हो गई, जल के साथ फूलों की वृष्टि आकाश से होने लगी। इसको अंडरलाइन कर लें, एक रीडिंग लगा सकते हैं इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर के श्लोक में, जिस समय ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उसी समय ऋषियों के शरीर में बुद्धि सिद्धि स्मृति धृति मेधा कीर्ति क्षमा दया ये 8 ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए। इन 8 का नाम आपको याद होना चाहिए, बुद्धि सिद्धि स्मृति धृति मेधा कीर्ति क्षमा दया, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये ज्ञान के देवता 8 जो दीर्घन जित्या प्रथम चैप्टर में बताए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट श्लोक अंडरलाइन करें, हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितम मानम चतच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसको अंडरलाइन करें, आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, आयु के लक्षण और पर्याय, शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा धर्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते, ये भी पूरा बताया गया, आयु के लक्षण और पर्याय को इसमें बताया गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि नहीं लर्न करना है। इसके बाद हाँ, इसकी हिंदी में चाहे तो एक बार को पढ़ सकते हैं कि इसमें वर्ड दिया गया, लास्ट लाइन दी गई है धारी, अर्थात शरीर को जो सड़ने नहीं देता है, जो शरीर को धारण करता है वह धारी वर्ड हो गया। जीवित, प्राण को जो धारण करता है। नित्य, जो प्रतिदिन आयु क्षय हो रही है हमारी उसके बारे में बता रहा है। और अनुबंध, आयु का संबंध पर अपर शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है। तो इस प्रकार से इसको बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट 43 नंबर श्लोक अंडरलाइन करें इसको, उभय लोकित साधन में आयुर्वेद, यह उस आयुर्वेद का पूर्णतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद जानने के लिए विद्वानों से पूजित है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है। लोक उभयो हितम वर्ड आया है 43 श्लोक नंबर में, इसको अंडरलाइन करें कि यह आयुर्वेद का उपदेश क्यों जरूरी है, लोक उभयो हितम, इस लोक और परलोक में हितकारी है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट आइए, सामान्य और विशेष की परिभाषा इंपॉर्टेंट है ये, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम विशेषस्तर ह्रासतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्यतु, इसको अंडरलाइन कर लें। सर्वदा सर्वभावानाम, सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास करने वाला विशेष होता है। ठीक है, सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति से दोष धातु मलों की वृद्धि तथा ह्रास किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लें, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये द्रव सामान्य है और ह्रास हेतु विशेष द्रव्य विशेष का लक्षण है। विमर्श में चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, 3 छठी लाइन में दिया है, सामान्य 3 प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। अंडरलाइन कर लें, द्रव्य सामान्य क्या है, एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लें, मांस खाने से मांस बढ़ता है, क्योंकि बकरे के मांस में जो मांसत्व है मनुष्य के मांस में भी पाया जाता है, अंडरलाइन करें। उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ के गुण सामान्य, दूध घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, क्यों, क्योंकि दोनों में ही गुण समान होता है, मधुर स्निग्ध शीत, इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद कर्म सामान्य, वायु का कर्म चंचल होता है, अतः दौड़ने से वात बढ़ता है, तो कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करना है, अतः सोने या बैठने से कफ की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इस तीनों को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, हेडिंग अंडरलाइन कर लें। विमर्श में ही पहली ही लाइन दी है द्रव्य विशेष। विमर्श में, अस्थि मांस से विशेष होता है, मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो वह हानिकारक होता है, या वायु प्रदान जोनहरी की सेवन करने से पार्थिव गुण विशिष्ट मांस का नाश करने वाला होता है। ये एग्जाम्पल बहुत कम पूछे जाते हैं, बट मे बी इसको एक रीडिंग आप लगा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आइए, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्या, इसको अंडरलाइन कर लें और याद कर लें। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वह विशेष होता है। ठीक है, सामान्य तुल्य अर्थ को बतलाता है और विशेष इनसे विपरीत अर्थ को बताता है। तो चाहो तो लिख सकते हो, सामान्य एकत्व कर्म के ऊपर की क्या है, गुण सामान्य, इसको अंडरलाइन लिख लो ऊपर। विशेषस्तु पृथकत्व, इसके ऊपर लिख लो गुण विशेष।
तुल्यार्थता ही सामान्यम, इसके ऊपर लिखो कर्म सामान्य, और विशेषस्तु विपर्य, इसके ऊपर लिख लो कर्म विशेष। उसके बाद नेक्स्ट विमर्श खाली है, पढ़ सकते हो, एक रीडिंग लगा सकते हो। उसके बाद अंडरलाइन करने के लिए नेक्स्ट पेज पे आओ, 18 पेज पे। सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत लोकातिष्ठति संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। 46 श्लोक नंबर अंडरलाइन कर लो। सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत, ये त्रिदंड के रूप में, जैसे घड़े को रखने के लिए 3 दंड जो है वो आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से सत्वात्मा शरीर या जो सत्व आत्मा शरीर है, ये 3 दंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आयुर्वेद का अधिकरण। आयुर्वेद का अधिकरण अर्थात चिकित्सा का विषय क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया सपुमान चेतनम तच्चा अधिकरणम कृस्मृतम वेदस्य से तदर्थमी वेदोयम संप्रकाशिता, अर्थात सत्वात्मा शरीर के संयोग को ही पुमान कहते हैं, और यही जो है इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण अर्थात चिकित्सा का विषय है। तो पुमान जो है वो आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। अंडरलाइन इट। नेक्स्ट आइए 19 पेज पे अंडरलाइन करिए द्रव्य गणना। इंपॉर्टेंट है, श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। खाद्यनात्मा मना कालो दिश्य द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरेन्द्रियम चेतनम। द्रव्य गणना में अंडरलाइन कर लो ख आदि अन्य आत्मा, अर्थात ख आदि का मतलब पंचमहाभूत, आत्मा मन काल दिशा, ये 4 चीजें, तो 5 और 4 9 चीजें हो गई। ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। ठीक है। पुनः चेतन अचेतन भेद से इनको 2 भाग किया गया। चेतन द्रव्य इंद्रिय युक्त और अचेतन इंद्रिय रहित होता है। इसको अंडरलाइन कर लें। ये नीचे कारण द्रव्य दिए गए हैं, ये जो पूछे जाएंगे ख आदि पंचमहाभूत और आत्मा मन काल दिशा, ये 9 जो होते हैं वो कारण द्रव्य होते हैं, ऐसा बताया गया है। अच्छा, कार्य द्रव्य को आगे इसी में विमर्श में अंडरलाइन कर लो कि एक चेतन दूसरा अचेतन होता है। अचेतन चेतन वाले को अंतः चेतन वही चेतन बताया गया है। ठीक है। तो अंतः चेतन, इसको पढ़ लेना एक बार। ये पैराग्राफ कार्य द्रव्य का जो है पूरा आपको रीडिंग लगाना है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, हरफा रेबड़ी में मेघ गर्जन से फल लगता है, आम्र में मध्य, ये सिर्फ एक रीडिंग लगा लेना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ गुण की गणना। गुण की गणना में सार्था गुरुवादेव बुद्धि प्रयत्नांता परादया। ठीक है। तो स अर्था का मतलब अर्थ के बारे में बताया गया है, कौन कौन से शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुरुवादेव। ठीक है। स अर्था गुरुवादेव के साथ गुरु मंद आदि 20 जो गुण होते हैं। बुद्धि जिनके अंत में प्रयत्न है, ऐसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, और पर आदि 10 ये गुण कहे जाते हैं। टोटल 41 गुण बताए गए हैं। ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे विमर्श में दिया गया है। अंडरलाइन इट। इसमें सेकंड लाइन से दिया है, पहला सार्था गुण या इंद्रिय गुण बताया गया है, जिसमें संख्या 5 होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको सार्था गुण इंद्रिय गुण दोनों बोला जाता है। दूसरा आता है गुरुवादी गुण, जिसको शारीरिक गुण या द्रव्य गुण भी बोला जाता है। ये संख्या में 20 होते हैं। तो 10 याद कर लो कि 10 के अपोजिट वाले भी अपने आप याद हो जाते हैं, ये 20 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा आता है अध्यात्म गुण या आत्मगुण, ये संख्या में 6 होते हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। फिर चौथा आता है परादि या सामान्य गुण, ये 10 होते हैं। इनका श्लोक में दिया है, चाहे हिंदी में कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। परतो परते युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्तम परिमाणम अथापि च संस्कारोभ्यास इत्येते गुणा प्रोक्ता परादिया। तो आप हिंदी में याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से इंद्रिय गुण 5, द्रव्य गुण 20, आत्मगुण 6 और सामान्य गुण 10, कुल मिलाकर 41 गुण चरक ने स्वीकार किए। इसको अंडरलाइन कर लें। उसी के आगे दिया है न्याय वालों ने 24 बताए, इसको ना चौ याद कर लो। न्याय ने 24 बताए, ना चौ। ठीक है। उसके बाद कम से कम 10-20 लाइन छोड़ के बीच में देखो पैराग्राफ में दिया है कि वैशेषिक दर्शन में रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये 17 गुण बताए हैं। यानी वैशेषिक ने 17, न्याय ने 24, ना चौ वै 17। ठीक है। वैशेषिक ने 17 बताए हैं और चरक ने 41 बताए हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद लास्ट की 3 लाइन अंडरलाइन करें। इसमें बताया गया है, लास्ट की 3 लास्ट में दिया है, वाग्भट सूत्र अध्याय 1 का दिया गया है, गुरु मंद हिम श्लेषण स्नान मधुर स्थिरा गुड़ा स सूक्ष्म बीजता सविष्टि सा विपर्या, ये अंडरलाइन कर लें। ये वाग्भट का श्लोक है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए, 22 पेज पे, इसको अंडरलाइन करें। इसमें इन्होंने दिया है कि मूर्त और अमूर्त द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो इसमें वैधर्म, इसमें आप अंडरलाइन करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन से वैधर्म में मूर्त और अमूर्त गुण बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। रूप रस गंध स्पर्श परत और गुरुवादी 20 गुण, ये मूर्त बताए गए हैं। ठीक है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, और जो वहां पे शब्द छूट गया था, यहाँ पे ये शब्द यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये अमूर्त गुण 10। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मूर्त गुण, अमूर्त गुण, और तीसरा बताया गया संख्या
परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये मूर्त अमूर्त गुण है और सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसको लर्न कर लें। 5 मूर्त अमूर्त दोनों होते हैं। और एक बताया गया संयोग विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं पाया जाता, किंतु संख्या कभी एक द्रव्य में कभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है। संयोग विभाग ये बिल्कुल अलग से बताया गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मेन जो है वो मूर्त अमूर्त को हमें याद करना है और मूर्त अमूर्त कॉमन कौन कौन से हैं वो भी हमें बताने हैं। उसके बाद 41 श्लोक नंबर आता है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। ठीक है, कर्म का लक्षण यहाँ बताया गया है कि प्रयत्न आदि जो कर्म के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसी को हम कर्म की परिभाषा देते हैं। तो विमर्श में अंडरलाइन कर लो, 3rd लाइन में दिया हुआ है, चेष्टा के आधार पर कणाद ने, ठीक है, 5 कर्म के भेद माने, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि, ये 5 कर्म के भेद बताए हैं। तो नाम याद होने चाहिए, बहुत इनका वो नहीं पूछा, अर्थ बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी याद कर लो। उत्क्षेपण ऊपर के देश से संयोग के कारणभूत कर्म को, अवक्षेपण नीचे कर्म को, आकुंचन प्रसारण और गमन, ये सब बताए गए हैं। एक कारिकावली का श्लोक है, इसको भी सिर्फ रेफरेंस पर्पस से याद कर सकते हो कि किसके में रेफरेंस में कहा गया है। ब्रह्मण रेचनम स्पंदनम ऊर्ध्वज्वलम एव च तिर्यक गमनम अप्यत्र गमनादेव लक्ष्यते, कारिकावली में ऐसा श्लोक बताया गया है। तो इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से उद्धृत है, तो कारिकावली से उद्धृत है।